सेकेंड चैप्टर। तो जो इसकी श्रृंखलाएं हैं आज हम वो क्लियर करेंगे कि कौन सी श्रृंखला कहाँ तक है और किस किस क्षेत्र में वो फैली हुई है, कौन सी डायरेक्शन में उनका विस्तार है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले करते हैं हम ट्रांस हिमालय। गाइज ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समांतर श्रेणियाँ जो है वो आती हैं और ये 4 पर्वत श्रेणियों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, सेकंड है वृद्ध हिमालय यानी कि जो सबसे बड़ा सर्वोच्च हिमालय है, मध्य हिमालय या इसको लघु हिमालय का नाम भी दे सकते हो आप। नेक्स्ट है भाई जो सबसे नया है, जिसका मतलब विस्तार सबसे न्यू है, तो वो है शिवालिक हिमालय। गाइस ट्रांस हिमालय है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। ये क्या कह रहा है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को क्या किया गया भाई, शामिल किया गया और उनके नाम हैं भाई काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर। देखिए गाइस, कई बार पेपर में क्या होता है, ये ऐसे सीरीज वाइज पूछ लेता है, क्या पता मतलब कि ये रीजनिंग के क्वेश्चन में ही आ जाए आपका भी, इसको श्रेणीबद्ध कीजिए या कर्मानुसार कीजिए। तो फर्स्ट क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, सेकंड है जो मतलब सीरीज के हिसाब से है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ क्रम वाइज। फर्स्ट काराकोरम पर्वत श्रेणी, सेकंड है लद्दाख पर्वत श्रेणी और थर्ड है जो जास्कर पर्वत श्रेणी। गाइस ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है सबसे फर्स्ट वाली इसकी श्रृंखला है, थोड़ी सी जैसे कि हटके है ये, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया पार हिमालय। देखो काराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर दिशा में है। ये कहाँ पर है भाई, ये सबसे उत्तर दिशा में, जम्मू कश्मीर में उत्तर दिशा में ये स्थित है काराकोरम ट्रांस हिमालय है। तो गाइज हिमालय का उत्थान है जो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों से हुआ है। गाइज हमने पहली वीडियो में बताया कि हिमालय का उत्थान किस तरह हुआ है। भाई जो अवसादी मलबा था टेथिस सागर में वो जमा हो गया था, जो नदियों द्वारा बह कर आया था, तो उससे क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण अवसादी मलबे से नहीं हुआ, बल्कि क्या है, ये यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है, एक भाग है ये, जिससे मतलब जो कि हिमालय से भी पहले मतलब इसका निर्माण हो चुका था। ये टेथिस हिमालय से भी पहले इसका निर्माण हो चुका था। यूरेशियन प्लेट गाइस प्लेट होती हैं जो पृथ्वी की हमारी क्रस्ट परत होती है ना, उसके अंदर मिट्टी पत्थर वगैरह की एक मतलब कठोर सी परत होती है, ठीक है, तो जिससे मतलब जिसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है। तो मैं ये जो ये ट्रांस हिमालय इसका निर्माण कहाँ हुआ, यूरेशियन प्लेट के ऊपर हुआ है। भाई कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो ऐसे पूछ लेता है भी किसका निर्माण अवसादी मलबे से नहीं हुआ, तो गाइज वो ट्रांस हिमालय है जिसका निर्माण अवसादी मलबे से नहीं हुआ है। उसका निर्माण क्या है, यूरेशियन प्लेट का ऊपर हुआ है जो इसका एक हिस्सा है। गाइस ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है। अभी अभी मैंने आपको बताया है भी, जो ट्रांस हिमालय है ये इसका निर्माण मतलब हिमालय के निर्माण से भी पहले हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय से भी क्या हो गया भाई, इस वजह से क्या हो गया, ये बूढ़ा है, प्राचीन है या ओल्ड लगा लो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो बोल सकते हो इसको। तो क्या भाई अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमच्छादित रहता है। हिमच्छादित का मतलब होता है भाई मतलब बर्फ़ से ढका हुआ, क्या भाई ये ट्रांस हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और जिसके कारण यहाँ पर क्या भाई जीव जंतु बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, वनस्पति या पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पर नहीं हो पाते, क्योंकि भाई वहाँ पर ये देख लो सियाचिन ग्लेशियर का ही -40 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये तो उससे भी कहीं ऊपर है, तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा माइनस में है, जिसके कारण वहाँ पर मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है गाइस, और कुछ भी नहीं है, ना ही वनस्पति है, ना ही पेड़ पौधे हैं या कोई फिर जीव जंतु, क्योंकि जीव जंतु भी तभी होंगे तब जब उनके खाने पीने का कुछ वहाँ पर होगा,
तो इस वजह से वहाँ पर मतलब ऐसा कुछ भी जीवन संभव नहीं है। तो गाइस देखिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊपरी श्रेणी काराकोरम है। भी क्या है, सबसे ऊपरी परत है जो, वो क्या है, सॉरी ऊपरी परत नहीं, ऊपरी श्रेणी काराकोरम है, जो कहाँ पर है भाई, ये है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की है बल्कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, जो काराकोरम है ट्रांस हिमालय की ही नहीं है, ये भारत की भी उत्तरी श्रेणी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची K2 गॉडविन आइंस्टीन कहाँ पर है भाई, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है भाई, ये वही लाइन है। ये जो K2 है हमारी, वो कहाँ पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में। तो गाइज इस तरह से आप मतलब सीरीज़ में इसको ऐसे याद रख सकते हो। काराकोरम पर्वत श्रेणी के 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं भाई। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, 4। फर्स्ट है सियाचिन, सेकंड है हिस्पर, थर्ड है वियाफो और 4th नंबर है बाल्टोरा, जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताती हूँ अभी। तो गाइस देखिए, पहले मैं बताती हूँ भी ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर होते हैं हिम नदी या फिर बर्फ़ की नदी लगा लो, बर्फ़ की खान लगा लो, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है उसको बोलते हैं भाई ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, और सेकंड है भाई जो, वो है वियाफो, बिहोका। सेकंड जो भारत का बड़ा ग्लेशियर है वो है बिहोका। और उसके बाद भाई ये हिस्पर, वियाफो, बाल्टोरा, ये मतलब सीरीज वाइज ऐसे इनके नाम चलते जाते हैं। भाई ग्लेशियर का मतलब मैंने आपको बता दिया, और इसमें सिर्फ नाम ही याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और जहाँ तक भी एग्ज़ाम के हिसाब से मैं करवा रही हूँ, तो मतलब इनके नाम से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक, और तिब्बत में जो है काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। भी क्या कह रहा है, जो काराकोरम की पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार पूर्व दिशा में कहाँ पर हुआ भाई, तिब्बत तक हुआ है। तिब्बत जानते होंगे कहाँ पर है गाइस, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर बताना भी तिब्बत कहाँ पर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को क्या कहते हैं भाई, कैलाश श्रेणी कहते हैं। कैलाश का मतलब समझते होंगे, जहाँ पर यात्रा भी की जाती है, बहुत ही कम लोग मतलब जा पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कठिन यात्रा होती है भाई यहाँ की बहुत। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। भी क्या है, पूर्व में तो तिब्बत तक है, और क्या है दक्षिण में लद्दाख पर्वत तक है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी ही राकापोसी शिखर है, यानी कि जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या बताया अभी, राकापोसी शिखर। यानी कि जो ये राकापोसी शिखर है भाई, ये बिल्कुल ही तीव्र पर्वत है, मतलब तीव्र लगा लो, तेज, ऐसे खड़ा खड़ा सा पर्वत है भाई ये, इसकी मतलब चढ़ाई है जो वो बहुत ही कठिन है। तो राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल, देखो आ गया, ये आगे नीचे आ गया। राकापोसी है जो शिखर है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी कि बिल्कुल सीधे, जैसे सीधे सीधे से नहीं होते हैं, ऐसे इसकी ढाल बनी हुई है भाई, चढ़ाई बहुत ही कठिन है राकापोसी शिखर की। और लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है भाई। पहली तो है उत्तर में तो है शोक नदी, और दक्षिण में है सिंधु नदी। भी क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, 2 नदियों के बीच में। कौन कौन सी भाई, वो उत्तर दिशा में तो शोक नदी और दक्षिण में है सिंधु नदी। शोक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। गाइज ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की सहायक नदियाँ हैं। जो शोक नदी है वो सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी बताई गई है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। भाई सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से, और जो ग्लेशियर का नाम है वो है चेमायुंगडुंग, जिससे ये तिब्बत की नदी सिंधु नदी निकलती है।
और सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। यानी कि ये बहती कहाँ है ये बता गया है भाई, ये कहाँ पर बहती है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ जो उन दोनों के बीच में बहती है ये सिंधु नदी। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो गाइस ये कहना क्या चाह रहा है अभी, ये कह रहा है अभी जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है ना, उसकी राजधानी कहाँ पर है, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंपल लैंग्वेज में जो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आनी चाहिए ये बातें। तो देखिए भाई, लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। गाइस ये लाइन लद्दाख हो या लेह हो, वो कहाँ पर है, दोनों लद्दाख एवं जास्कर दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। लेह सिंधु नदी के कहाँ पर है भाई, वो दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ है, दाहिने तट पर स्थित है। तो गाइस ये तो थी कुछ बातें ट्रांस हिमालय के बारे में जो मैंने अभी आपको बताई। और जो एग्जामिनर है, क्या पता वो आपसे मतलब कि ट्रांस हिमालय के एक दो नाम और हैं जो मैं आपको बताती हूँ, क्या पता वो पूछ ले भी ट्रांस हिमालय का सेकंड नेम। भाई इसका नेम है जैसे कि तिब्बती हिमालय, क्योंकि उसी तरफ है तो उसके नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। या फिर टेथिस हिमालय, क्योंकि वहीं पर तो इसका निर्माण हुआ है। तो गाइज इसके 2-3 नाम हैं, आप इनको भी ज़रा अच्छे से याद रख लेना। तो अब देखिए गाइज, वृद्ध हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए वृद्ध हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। मैंने आपको बताया अभी पहले, जो ट्रांस हिमालय वो कहाँ पर है भाई, जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये दक्षिण में ट्रांस हिमालय की, ठीक है। वृद्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, ये बोला जाता है वृद्ध हिमालय को, जो सेकंड है। वृद्ध हिमालय के 2-3 नाम है भाई, ये सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, वही ग्रेटर इंग्लिश में हो गया तथा हिमाद्री। ये सभी क्या भाई, वृद्ध हिमालय के नाम बताए गए हैं। और क्या भाई, वृद्ध हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो गाइज जो ये वृद्ध हिमालय है ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग हुए हैं। गाइज इस सचर जोन का नाम है इंडो सांगपो सचर जोन। और जो ये सचर जोन होता है इसको बोलते हैं भाई वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो जगह बचगी ना, उस जगह का नाम दिया गया सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, जिसके द्वारा ये अलग होते हैं। अलग होना यानी थोड़ा गैप दे देना। तो गाइज वृद्ध हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी और ऊंची क्या है, पर्वत श्रेणी है। क्या है ये, वृद्ध हिमालय हिमालय की सबसे मतलब सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी और ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृद्ध हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्वी में नामचा बारवा चोटी तक विस्तृत है। यानी कि भी जो वृद्ध हिमालय का विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है, पश्चिम में जो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा तक की चोटी तक विस्तृत है वृद्ध हिमालय का विस्तार। नामचा बारवा पर्वत श्रेणी है जो तिब्बत के अंतर्गत आता है। भाई तिब्बत मैंने आपको पूछा है, कमेंट में आप ज़रूर बताना भी कहाँ पर है। नामचा बारवा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये तिब्बत के अंतर्गत आता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ वृद्ध हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। गाइस ये सभी को पता है भी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। 94 में से 92 कहाँ पर है, वो भारत में है। जिनमें से सबसे ऊंची चोटियों के नाम जो हैं वो मतलब ये भी हैं। एवरेस्ट सबसे पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और सेकंड है कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। गाइज ये जो मतलब कि हिमालय पर्वत की वृद्ध हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसमें जो ऊंची चोटियां हैं ना, उनके नाम जो है ये मैंने अभी आपको बताए हैं। वृद्ध हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति जो है निम्नलिखित है। यानी कि जो कौन सा पर्वत किस जगह पे है, कौन से देश में, कौन से राज्य में, वो भी मैं आपको बता रही हूँ।
एवरेस्ट कहाँ भाई, ये भारत में नहीं है, कहीं भारत में ढूंढते फिरो इसको। ये है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो सेकंड नंबर की है वो कौन सी भाई, K2, जो भारत में है। कहाँ है ये, भारत में। कंचनजंगा ये कहाँ है भाई, सिक्किम में, भारत में। मैकालू नेपाल में। धौलागिरी पर्वत है जो, वो भी नेपाल में है। और अन्नपूर्णा पर्वत है, ये कहाँ गाइस, ये सभी कहाँ, नेपाल में। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अभी अभी आपको मैंने बताया था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो पर्वत चोटी, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। 8,850 मीटर है गाइस। कई जगह पे इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर भी दी गई है। यानी कि दोनों जो भी पेपर में मतलब आपको ऐसा लगे भी हाँ ये ठीक है तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी बता दें जो 8,848 है वो भी ठीक बताई जाती है। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है 8,850 मीटर, ये भी ठीक ही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, यानी कि ये क्या है, भारत की तो पहले नंबर की ऊंची चोटी है K2, और जो दुनिया की है ये सेकंड नंबर की K2 के नाम से आप लगा सकते हो कि दुनिया की ऊंची चोटी कौन सी है अभी, K2 नंबर पे आती है ये। किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है। कहाँ स्थित नहीं है भाई, ये हिमालय पर स्थित नहीं है। तो गाइस ये हिमालय में नहीं है, ये कहाँ पर है भाई, ये जो पीओके में कश्मीर की काराकोरम पर्वतमाला है ना, ये वहाँ पर है उत्तर में। कश्मीर के जो उत्तरी एरिया है ये वहाँ पर स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई, कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी भाई, K2। अभी अभी बताया था, गॉडविन आइंस्टीन K2। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है 8,611 मीटर। कितनी है, 8,611 मीटर। अगर हम इसको फुट में लगाए तो भाई ये लगभग 28,251 फुट के आसपास बनेगी भाई। कितनी बनेगी, 28,251 फुट। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है भाई। तिब्बत बार बार आ रहा है और आपको ये कमेंट में बिल्कुल बताना ही है भी ये कहाँ पर है, क्योंकि इस चैप्टर में कई बार तिब्बत का जिक्र हो चुका और मैंने बताया अभी तिब्बत है कहाँ पर। तो भाई सबसे पूर्वी चोटी है जो नामचा बरवा, ये कहाँ पर है भाई, तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी, देखिए गाइस डायरेक्शन के हिसाब से सभी चोटियों के पर्वतों के नाम अभी आपको बताए जा रहे हैं। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है ये, जम्मू कश्मीर राज्य में। हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का मतलब कि जो क्रम है, सीरीज है, वो आपको अभी मैं बता रही हूँ। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मैकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये गाइस पहले भी आ चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की जो स्थिति है, जो जहाँ पर वो मतलब कि स्थित है, वो देखिए। नामचा बरवा तिब्बत में, कंचनजंगा सिक्किम में, मैकालू पर्वत जो है नेपाल में, एवरेस्ट भी नेपाल में है। मैकालू और शालू देखिए बिल्कुल ही आसान है, कहाँ पर है भाई ये, नेपाल में। धौलागिरी ये भी नेपाल में, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। तो गाइस ज़्यादातर पर्वत कहाँ पर पाए गए हैं, नेपाल में। भारत के उत्तराखंड राज्य में जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ स्थित हैं उनके नाम हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, वो बताती हूँ मैं आपको। पर्वत चोटियाँ, फर्स्ट भी कोमेट, सेकंड नंदा देवी। गाइस ये सभी धार्मिक स्थल हैं। त्रिशूल, बंदरपूंछ और बद्रीनाथ, जो कहाँ भाई, कहाँ है ये, उत्तराखंड में।
एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चोमो लुंगमा। इसका जो अर्थ है वो है पर्वतों की रानी। क्या भैया इसका अर्थ? पर्वतों की रानी भाई, चोमो लुंगमा। इससे ही आप समझ जाओ भी ये लैंग्वेज कहाँ की है। तो तिब्बत का मतलब आपको समझ आ जाएगा। च्याऊ म्याऊ ऐसे कहाँ करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं। कौन कौन से है भाई? गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर जो 2 ग्लेशियर है भाई, ग्लेशियर मैंने आपको बताया हिम नदी का मतलब होता है जैसे बर्फ़ की खान कोई, उसको बोला जाता है ग्लेशियर। जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो और कुछ हो ही ना बर्फ़ के अलावा, उसको ग्लेशियर कहते हैं भाई। और जो 2 ग्लेशियर है उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर, वो है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री यानी कि जो गंगा का उद्गम स्थल है उसको गंगोत्री बोलते हैं। नाम से ही मतलब सिमिलैरिटी पता लग जाता है भाई, ये गंगा का उद्गम स्थान है। और जो यमुनोत्री है वो किसका है भाई? यमुना नदी का उद्गम है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचा पर्वत कहाँ पर है? ये तिब्बत में। कहाँ भाई? ये तिब्बत में। गाइस आपके लिए आज का क्वेश्चन यही बनेगा भी तिब्बत कहाँ पर है, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।